ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर रवाना। अमन का नोबल इनाम डोनाल्ड ट्रंप का दबाव कारगर नहीं होगा। अगले माह अमन नोबल इनाम को जीतने की सदर ट्रंप की हद से बढ़ी हुई ख्वाहिश में रुकावट पैदा हो सकती है और इसकी वजह नार्वे से ताल्लुक़ रखने वाली नोबल इनाम कमेटी का ज़िद्दीपन की हद तक अपने उसूलों पर कायम रहना है, जिसके एक रुकन ने AFP से बात करते हुए कहा है कि हमें दबाव मुतासिर नहीं कर सकता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप माह जनवरी से व्हाइट हाउस में दोबारा आने के बाद मुसलसल अपने लिए अमन का नोबल इनाम हासिल करने के लिए कोशिश नजर आते हैं। अपनी इस ख्वाहिश व कोशिश को उन्होंने मुल्क के अंदरून से बिरून तक फैला रखा है। वो गजा में 2 साल से जंग जारी रखने पर मिस्र इसराइली रियासत के वज़ीर आज़म नेतन्याहू से भी इस सिलसिले में हिमायत लेते हुए नजर आए हैं। नोबल इनाम कमेटी के रुकन क्रिस्टियन बर्ग हार्बिकन ने AFP से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिलाशुबा हम नोबल इनाम के मुतवक्को फैसलों से मुतालिक मीडिया में आने वाली चीज़ों को देख रहे हैं, खुसूसन नोबल इनाम के मुमकिन उम्मीदवारों के हवाले से भी चीज़ें हमारे सामने हैं। ख्याल रहे कि क्रिस्टियन बर्ग हार्बिकन इस नोबल इनाम कमेटी के सेक्रेटरी हैं जो नोबल इनाम के लिए शख्सियात को नामजद करती हैं। उनका कहना था कि ये जो कुछ हो रहा है और जो रिस्ट्रिक्शंस जारी हैं उनका कोई इम्पैक्ट कमेटी की वर्किंग और फैसलों पर नहीं होगा। कमेटी अमन के नोबल इनाम के लिए नामजदगी की गई शख्सियत को उसकी अपनी खूबियों और खामियों के हवाले से देखेगी और उसके किरदार की बुनियाद पर देखा जाएगा कि वो अमन इनाम का मुस्तहिक है या नहीं। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर रवाना। पाकिस्तान के आला कारोबारी ग्रुप ने अगले चंद सालों में बांग्लादेश को बरामदा $3 बिलियन तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर किया है, क्योंकि दोनों जनूबी एशियाई हमसाया ममालिक कई दिहाइयों के कशीदा ताल्लुकात के बाद तिजारत को मजबूत बनाने और ताल्लुकात की तामीर नौ के लिए कोशा हैं। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FPCCI ने ढाका में 48वें डाई कैम बांग्लादेश 2025 एक्सपो के दौरान हदफ का खाका पेश किया, जो कि टेक्सटाइल और केमियाई सनतों के लिए खित्ते की मारूफ तिजारती नुमाइशों में से एक है। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर रवाना। इसराइली अफवाज के मुजालिम के बाइस गजा सिटी से इंसानियत के नाम पर दर्दमंदाना आंसुओं, सिसकियों और जहनी तकलीफ में मुब्तला शहरियों की अपील, हम कहाँ जाएं, हम पर रहम करें। हज़ारों फ़लस्तीनी गजा से जुनूब की जानिब नकल मकानी पर मजबूर। इसराइली धमकियों और मुसलसल बमबारी के बाइस गजा शहर को दोबारा बड़ी तादाद में छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। गजा के शहरी तबाहशुदा घरों से सिर्फ पैदल ही निकल पड़े, कहीं भी कोई जगह महफूज नहीं है। जगह बंद करो, हमें नहीं मालूम हम कहाँ जाएं। इस जंग में आखिर बेगुनाह बच्चों का क्या कसूर है। इस वक्त तकरीबन 10 लाख अफराद अब भी गजा में शहर में मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी अनरवा के मुताबिक गजा के शहरी महसूर होकर रह गए हैं, उनके लिए कोई महफूज पनाहगाह नहीं है। हालात इंतहाई कठिन है, खुराक और जानी अदम तहफ़्फ़ुज़ कई गुना बढ़ गया है। इसराइल ने खबरदार किया कि जो लोग गजा शहर में रहेंगे वो शदीद खतरे में होंगे और उनके खिलाफ इसराइल की फ़ौज सख्त कार्रवाई करेगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया कि इसराइली कार्रवाइयों से गजा शहर के लाखों शहरियों की सूरत-ए-हाल तबाहकुन होती जा रही है। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर रवाना। रियाज मेट्रो बस सर्विस का आगाज़ साल 2025 से हो चुका है। खुद कार बगैर ड्राइवर्स के ट्रेन, तमाम स्टेशन, एयर कंडीशन, CCTV और जदीद राब्ते के निज़ाम से मुंसलिक इफ्तिताह के बाद अब तक 18 मिलियन अफराद सफ़र कर चुके हैं। बस सर्विस का आगाज़ सुबह 5:30 बजे होता है। बच्चों के स्कूल जाने के लिए औकात कार का खास ख्याल रखा गया है। रियाज बस सर्विस 80 रास्तों पर मुश्तमिल है। 2860 बस स्टॉप्स के साथ बच्चों की तादाद 842 के लगभग है।